अगले प्रश्न संख्या 20 की ओर आते हैं और देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि वैद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है। 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट मेंस से जुड़ा है। गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध और तीसरा है 10 घंटे में वह वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ की शक्ति वैद्युत धारा और वैद्युत प्रवाह के उत्पाद के रूप में बताई जाती है। कितना वैद्युत धारा, ठीक है, और कितने वोल्टेज के साथ में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, इनके जब गुणनफल को हम वैद्युत शक्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात किसी वैद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, ये शक्ति कैसी होती है, सक्रिय शक्ति होगी। इसे आमतौर पर वाट में मापा जाता है। ठीक है, यह वह शक्ति होती है जो वैद्युत उपकरणों द्वारा कार्य करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसी को हम शक्ति बोलते हैं, सामर्थ्य बोलते हैं, पावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आप बल्ब जलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए, प्रेस करने के लिए कोई भी वैद्युत उपकरण चलाते हैं तो उपकरण चलाते समय आपके उपकरण ने जो भी वैद्युत एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम किया है, जो विद्युत ऊर्जा की खपत की गई है, वही क्या हो जाती है, ये शक्ति हो जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति। ठीक है, ये किस प्रकार की शक्ति होती है, ये सक्रिय शक्ति कहलाती है। आपका पहला प्रश्न था कि 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट मेंस से जुड़ा है। 250 वोल्ट का यानी शक्ति दी गई है, पावर दिया गया है। पावर कितना दिया गया है, 250 वाट, और वोल्टेज कितना दिया गया है, 250, 250 वोल्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा, तो हम लोग देख रहे हैं कि शक्ति की परिभाषा कहती है कि V × I के गुणनफल को परिपथ की शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो परिपथ की जो शक्ति है, पहले देखिए परिपथ की शक्ति, परिपथ की शक्ति कितनी है, परिपथ की शक्ति P कितना है, 200 वाट है। ठीक है, और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज देखिए जरा, वोल्टेज 250 है। वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 250 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, परिपथ की धारा का मान पूछा गया है, परिपथ की धारा का मान I का मान पूछा गया है। ठीक है, I का मान क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं P क्या होता है, V × I होता है। तो I के मान को कैलकुलेट कीजिए, P/V कितना हो जाएगा, I, P की वैल्यू रखिए, P की वैल्यू कितना रख दिया, 200, और V की वैल्यू रखिए 250, 0 से 0, 5 चौका 20, 55 25। ठीक है, यहाँ पे 4/5 आया, पॉइंट लगाया, 0 बड़ा 5 8 40, यानी कि I की जो वैल्यू आई 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, यानी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, 0.8 एम्पियर हो जाएगा। अब हीटर के तार का प्रतिरोध बताना है। हीटर के तार का प्रतिरोध बताने के लिए हम ओम के नियम का करेंगे। ठीक है, नियम से देखेंगे तो V कितना होता है, V I और R, V IR। V की वैल्यू कितनी दे रखी है, V की वैल्यू दे रखी है कितना, V की वैल्यू दे रखी है 250, I की वैल्यू अभी जस्ट कैलकुलेट किया है 0.8, R की वैल्यू काउंट करनी है। तो यहाँ पे 250 बटा 0.8 बराबर कितना हो जाएगा, R। 0.8 कटा, यहाँ पे एक 0 बढ़ गया, अब यहाँ से काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 3 24 बचा 1, 8 एकम 8, 8 2 10, 8 3 16 बचा कितना 4, और 8 पंचे 40। ठीक है, R की जो वैल्यू आ गई 312.5 ओम, 312.5 ओम क्या हो जाएगा, हीटर के तार का प्रतिरोध हो जाएगा, हीटर के तार का प्रतिरोध हो जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। फिर क्या है, 10 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा की मान करना। ठीक है, 10 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा की मान को हमें बताना है। तो 10 घंटे व्यय विद्युत ऊर्जा, 10 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा E जो पावर और कितने समय तक चला, परिपथ की पावर कितनी है और कितने टाइम तक हम इसको यूज कर रहे हैं। तो समय आ गया 10 घंटा, समय आ गया कितना, 10 घंटा। ठीक है, 10 घंटा। परिपथ की पावर कितनी थी, 200 थी,
ठीक है, परिपथ की पावर कितनी है 200 है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो 2000 इसका वाट और ये क्या हो जाएगा घंटा, वाट घंटा हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, किलोवाट में चाहिए तो किलोवाट में भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसी को हम 1000 से डिवाइड कर दें तो 2000 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो किस में निकल आएगा, किलोवाट में निकल आएगा, यानी 2 किलोवाट घंटा, 2 किलोवाट घंटा हम इसको बता सकते हैं। ई की वैल्यू टोटल जो आ गई 2 किलोवाट घंटा, ठीक है। 10 घंटे में हमारा जो वैद्युत परिपथ है कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, तो आता है 2 किलोवाट घंटा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।